ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम नंबर 9। अगर इस थ्योरम को तुम देखोगे, इसमें लिखा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल लेना है, सपोज करो ये हमने एक ट्राइंगल लिया, ये एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, और हम इस ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट ले लें। ये दो ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स हो गए, इसका नाम रख रखा है ई और इसका नाम है एफ, और इन दोनों को ज्वाइन कर दें। इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये बताना है। ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें जो आंसर लेकर के आना है, जो हमें आंसर लाना है टू प्रूव, वो आंसर ये है कि जो ईएफ वाली लाइन तुमने बनाई है ये पैरेलल दिखाओ। किसके पैरेलल दिखाओ। कभी कभी एक्स्ट्रा पार्ट पूछ लेते हैं कि जो ईएफ वाली लाइन है वो हाफ ऑफ बीसीबी है, ये भी लाना होगा। तो पेपर में टाइटल दिया होगा, क्या टाइटल दिया होगा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। हो सकता है हाफ कर दे, हो सकता है पैरेलल कर दे, इस तरह का टाइटल पेपर में दिया होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करी हमने, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ये जो ईएफ वाली लाइन है इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करा, ईएफ को आगे की तरफ प्रोड्यूस करा। ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट जी आ गया और जी को सी से मिला दिया, जी को सी से मिला दिया। तो हमने क्या करा, प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड जीएफ, ये ईएफ की लाइन, ईएफ को तो प्रोड्यूस करा टू जी, सच दैट इस प्रकार से, सच दैट का मतलब होता है कि जो ईएफ है ये इक्वल है जीएफ। फिर हमने क्या करा, ज्वाइन करा, किसको ज्वाइन करा, ई को, किससे ज्वाइन करा, सी से ज्वाइन करा। तो अब हमारे पास में दो ट्राइंगल बन गए कॉर्नर कॉर्नर पे। तो हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो कॉर्नर जो डब्ल्यू बना है इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे। कौन कौन से ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए एफ एंड ट्राइंगल जी एफ सी, या जब हमने ए एफ ई लिया है तो इधर से नाम लेंगे सी एफ जी, सी एफ जी करस्पॉन्डिंग नाम लेने चाहिए। ए एफ ई, ए से इस लाइन की तरफ गए तो सी से इस लाइन की तरफ जाएंगे, ये बेटर तरीका है, सी एफ जी। कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें पता है 7 चैप्टर में तीन चीजें बराबर होती हैं, कल सर्कल में भी करा था। तो तीन चीजें कौन कौन सी बराबर दिखाई दे रही हैं, एक तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि जो ए एफ वाली लाइन है ये सी एफ के इक्वल होनी चाहिए। तुम पूछोगे सर क्यों लिख दिया, क्योंकि एफ जो था इज मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट है किसका, एसी वाली लाइन का। ये तो क्वेश्चन में कहा था कि मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं लाइन। एक चीज अब हमें पता चल गई, और चीज हमें ढूंढे अगर हम, तो तुम देखोगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की जो स्ट्रक्चर है, ये सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, ऐसे एंगल भी इक्वल होते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो इस तरह से एंगल बन रहे हो, कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में जिसमें इस तरह का एक एंगल दिया हो, दूसरा पूछा हो, तो इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं याद रखना हमेशा, एंगल ए एफ ई इक्वल होगा एंगल सी एफ जी। अब ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये कैसे एंगल है, वर्टिकली, दो चीजें हमारे पास में इक्वल आ गई। अब अगर हम तीसरी चीज देखें, तीन चीज चाहिए,
तो जो EF वाली लाइन है ये भी हमने बनाई थी इक्वल किसके, GF के। EF वाली लाइन तो ये है, ये DC के इक्वल क्यों है, क्या लिखा, EF इक्वल टू GF, पैरेलल तो लानी है, EF इक्वल टू GF। कैसे पता चल रहा है, बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हमको पता चल गया। अब अगर हमारे पास में ये सब चीजें इक्वल हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, तीन चीजें बराबर हो गई। जैसे ही हमारे पास में तीन चीजें बराबर हुई तो साइड एंगल साइड आई, तो हमने क्या लिखा, वाई एस ए एस, साइड एंगल साइड। ये जो ट्राइंगल था ए एफ ई, इसको बोल दिया कॉन्ग्रेंट, इसके कॉन्ग्रेंट बोला ई एफ ई के। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया बाई सीपी सीटी के हिसाब से पार्ट्स करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल। यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल बन गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल बन गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल बन गया, सारे एंगल आपस में बराबर हो गए। तो कॉन्ग्रुएंसी का फायदा ये है, तो लिखा हमने एंगल ई ए एफ इक्वल हो गया एंगल जी सी एफ। अगर ये इक्वल हो गया तो ये लाइन पूरी की पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ऐसे एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं। दीज आर अल्टरनेट एंगल। और अगर ये अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये जो पूरी लाइन है ए बी वाली लाइन, ये पैरेलल हो गई किसके, जीसी के। अब जब ए बी पूरी पैरेलल है तो ईबी को भी कह सकते हैं, ईबी वाली लाइन भी पैरेलल हो गई जीसी के। क्यों, क्योंकि जो ईबी है वो तो इस ए बी का हिस्सा है। जब ए बी पूरी पैरेलल थी, पैरेलल क्यों थी, क्योंकि एंगल बराबर थे। जब एंगल बराबर हो जाए ऐसे टेढ़े वाले तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। जब ए बी पैरेलल हो गई जीसी के तो ईबी भी बोल सकते हो, ईबी भी बोल सकते हो, क्योंकि ए बी का हिस्सा है ईबी। अच्छा, जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट थे, जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट थे, ये कॉन्ग्रेंट थे, तो मैंने एंगल तो बराबर कर दिए थे, ये रहा एंगल बराबर, साइड भी तो बराबर होती, क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का मतलब है एवरी एंड ईच थिंग इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल, साइड भी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल, साइड भी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल जो एंगल लिए ट्राइंगल में वो इक्वल, साइड भी इक्वल। तो ये वाली साइड साइड के इक्वल भी होनी चाहिए। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट होते ही क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, साइड इक्वल, एंगल इक्वल, साइड इक्वल। तो साइड भी इक्वल शो करके दिखाई हमने। कौन सी वाली साइड है ये वाली साइड इक्वल है जीसी वाली साइड के। अब ई तो मिड पॉइंट है, ई तो मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया था ई तो मिड पॉइंट है, तो ए ई भी इक्वल है, ए ई भी इक्वल है। ई क्या है, मिड पॉइंट। ई क्या है, मिड पॉइंट, पूरी का मिड पॉइंट है। ई क्या है, मिड पॉइंट। तो ए किसके इक्वल, ईबी के। ए किसके इक्वल, ईबी के। बीसी नहीं भाई, ये मिड पॉइंट है, बीच में है ये। मिड पॉइंट का मतलब बीचों बीच। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या बराबर, ये वाला हिस्सा क्या, ये वाला हिस्सा क्या बराबर। तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ईबी बराबर है। और ईबी किसके बराबर आ, ए किसके बराबर आ रही, जीसी के। ए तो जीसी के बराबर थी और ए ईबी के भी बराबर है। ए जीसी के इक्वल थी, ए ईबी के भी इक्वल है, तो ईबी और जीसी इक्वल होगी कि नहीं हो गई। अब दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले। ईबी पैरेलल जीसी, ईबी इक्वल जीसी, ईबी पैरेलल जीसी, ईबी इक्वल जीसी। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के हम इक्वल बोल रहे हैं, ईबी इक्वल जीसी, ईबी
पैरेलल जीसी, ईबी इक्वल भी है, ईबी पैरेलल भी है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की दो लाइन इक्वल और पैरेलल हो जाए तो उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। इसलिए ये जो फिगर बन रही है ना, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, अब इस फिगर को, ये वाली फिगर, ये इस फिगर को हमें कहना चाहिए पैरेललोग्राम। क्या कहना चाहिए? पैरेललोग्राम। इसका मतलब ई बी सी जी, करस्पॉन्डिंग नाम लिखेंगे, ई बी सी जी इज ए पैरेललोग्राम। क्या बन गया ये? अब जब कोई चीज पैरेललोग्राम बन जाती है तो उसकी तो सारी साइड्स आपस में, अपोजिट वाली साइड्स आपस में पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। अगर कोई फिगर किसी भी बुक में, किसी भी किताब में कहीं पर भी पैरेललोग्राम बना के लिख रखी है तो उसकी सारी साइड, सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे? ये सारी साइड्स अपोजिट वाली क्या होंगे? आपस में पैरेलल और इक्वल। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आराम से बैठना, इसका मतलब ये हुआ कि जो ईजी वाली लाइन है ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ईजी वाली लाइन बराबर है, इधर देखो बिल्कुल, किसके बराबर है? किसके इक्वल है? बीसी के। अब यहां से क्या रिजल्ट मिला? अगर ईजी वाली लाइन पैरेलल है बीसी के तो ईएफ ईजी का ही तो हिस्सा है, ईएफ ईजी का ही तो हिस्सा है, तो ईएफ वाली लाइन पैरेलल हो गई बीसी के। ये आंसर आ गया हमारे पास में, ये आंसर आ गया। एक और चीज, ईजी के दो हिस्से बन रहे हैं, ये ईजी लाइन ये है, इसके दो हिस्से बन रहे हैं। कौन कौन से? ई एफ एफ जी। ईजी के कितने पार्ट बन रहे हैं? दो। कौन कौन से? ई एफ एफ जी, ई एफ एफ जी। ये दोनों मिलाकर के किसके इक्वल? बीसी के। मगर एफ तो मिड पॉइंट था, एफ तो मिड पॉइंट था, तो ई एफ और जी एफ बराबर, ई एफ और जी एफ, तो ई एफ तो ऐसी लिखो, इस एफ जी की जगह भी ई एफ लिख दो, बराबर है बीसी के। कितने ई एफ हो गए? 2EF। किसके इक्वल? बीसी के। तो EF वाली लाइन हाफ ऑफ बीसी की दी गई। ये एक्स्ट्रा हिस्सा है, इतना पार्ट बुक से क्या है? एक्स्ट्रा है। तो अब तुम्हें ये बात याद रखनी है, इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में अगर क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 8 पे, तो तुम्हें याद क्या रखना है कि अगर तुम्हें कोई ट्राइंगल दिखाई दे, ट्राइंगल की मिड पॉइंट से कोई लाइन जाती हुई दिखाई दे, तो वो लाइन सामने वाली लाइन के पैरेलल होगी। हाँ, बस ये फॉर्मूला बन गया एक तरह का। आगे 10th 11th 12th तक हमेशा याद रखना है कि अगर कोई ऐसी फिगर बन रही हो जिसमें कोई ट्राइंगल हो और दो साइड मिड पॉइंट हो, उनसे कोई लाइन जा रही हो, तो ये लाइन इस लाइन के हमेशा लाइफ टाइम पैरेलल भी, हाफ भी, सामने वाली साइड के पैरेलल भी और हाफ भी। ये चीज हमको अब हमें याद रखनी है। ये नया फॉर्मूला हमारे पास में बन गया।